हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसे भी हो आप, मैं होप करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 7 का। आई होप दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर एक्सरसाइज 7 जो कि हमने करी थी ऑलमोस्ट 3/4 ऑलमोस्ट। ठीक है, सो अब हमें करना है बाकी का पोर्शन। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे हम? सो एज इफ आई रिमेंबर, हमने करे थे 24 तक के सम और बीच बीच में हमने 36 भी करा था, 36 करा था, फिर हमने 41, 42, 43 वो सब भी कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी के सम्स जो कि हमारे बाकी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब ऑलमोस्ट सारे लिमिट्स वाले सम हैं, तो ध्यान रखिएगा वैल्यूज प्लेस करने में। मैंने बिना लिमिट वाले सम पहले करा दिए हैं। सो स्टार्टिंग विद द लिमिट सम्स, क्या दिया है आपको? π/2 to π, दिस इज e raised to x 1 minus sin x upon 1 minus cos x. ठीक है, π/2 to π 25. दिस इज द क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 25. π/2 to π 1 minus sin x upon 1 minus cos x into e raised to x dx. एक बारी कंफर्म कर लेते हैं, क्या यही सम था? यस, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स यही सम था। अब इसमें जैसे कि e रेस टू एक्स, आपको पता है कि जब भी e रेस टू एक्स आता है तो उसमें हम ऐसा ट्राई करते हैं कि e रेस टू एक्स के साथ फंक्शन एन एफ डैश, मतलब एफ एन एफ डैश, वो दोनों साथ में आए। अगर वो दोनों हमें यहाँ पे साथ में चाहिए तो उस हिसाब से ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन सी वैल्यू प्लेस कर रही हूँ। सो दिस इज π/2 to π, दिस 1 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2, ये हमने sin 2 थीटा काइंड ऑफ फॉर्मूला अप्लाई करी। दिस इज 1 माइनस cos is 2 sin square x by 2 एंड e raised to x dx. अब ध्यान से अगर आप देखें, सो ये हो रहा है 1/2 sin square, 1/2 is a constant value of cos, so this is half and this is going to be cosec square x by 2. ठीक है, माइनस 2 and 2 cancel, sin and sin cancel, and this is going to be cot x by 2 e raised to x dx. अब कौन किसका डिफरेंशिएशन है? तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एंड हाफ का हाफ। तो लेकिन यहाँ पे माइनस कॉट है, मतलब दिस इज एक्चुअली, ये पूरा हो रहा है f, ये पूरा हो रहा है f डैश, वेर एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स बाई 2। तो उसका f डैश x हो जाना है माइनस एंड माइनस हाफ cosec स्क्वायर x बाई 2 विच इज गोइंग टू बी प्लस, मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया? e रेज टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, limit is from π/2 to π, so answer is e raised to x fx. Fx is minus cot x by 2 and the value is π/2 to π. ध्यान से खाली ये देखना है कि जब आप वैल्यू प्लेस कर रहे हो तो क्या होता है, बिकॉज e रेज टू में है, सो इट इज माइनस e रेज टू x के बदले पाई cot ऑफ x by 2 विच इज π/2, सो π/2, ठीक है, माइनस e रेज टू एक्स, तो ये प्लस e रेज टू π/2 हो गया, एंड दिस इज cot ऑफ x by 2, इट इज π/4. तो cot π/2 है, tan π/2 इज अनडिफाइंड, cot π/2 इज 0, किस तरीके से? cos अपॉन साइन, तो cos 0 sin 1, तो ये हो गया 0, सो बचा e रेज टू π/2 into 1 which is e raised to π/2 only. ठीक है, सो उस हिसाब से हो गया सम। अगर हमने लिमिट वाले सम में कुछ सब्स्टिट्यूशन करा होता तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमें वैल्यूज, मतलब ये जो लिमिट है वो चेंज करनी होती, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं है, सो लेट इट बी। मूविंग विद द नेक्स्ट, क्या दिया है आपको नेक्स्ट सम, विच इज 0 to π/4 sin x upon cos x divided by cos raised to 4 and sin plus sin raised to 4 dx 0 to π/4, इस तरीके से आपको कुछ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 26,
0 to π/4 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ पे पहले तो हम यही ट्राई करेंगे कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है तो एक चीज है कि अगर मैंने कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर को ले लिया, कुछ भी आई या कुछ भी, तो उसका साइन एक्स एंड कॉस एक्स तो मुझे मिल जाना है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि फिर मुझे कन्वर्ट बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा कुछ सूझा कि अगर मैंने ये ले लिया होता साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू 4, ठीक है, ये मैंने क्या किया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू 4, यहाँ पे हो गया साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू 4, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब एक साइन अपॉन कॉस अगर मैंने ले लिया, क्यों ऐसा ही किया, बिकॉज नॉर्मली हम tan में कन्वर्ट करते हैं, प्रेफरिंग tan, हम कॉट कभी प्रेफर नहीं करते, उसमें माइनस और वो सब दिक्कतें होती है। तो उसी हिसाब से साइन, पहले एक कॉस भले ही कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्यूब विच इज tan x एंड sec स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, दिस इज tan रेज टू 4 प्लस ये हो गया 1। सो अब अगर मैंने ले लिया कुछ भी tan के बदले ले लिया, तो tan का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है विच इज sec स्क्वायर, लेकिन एक और tan है एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि अगर मैंने tan स्क्वायर x को t ले लिया होता तो 2 tan x sec स्क्वायर x dx इज गोइंग टू बी और dt, ठीक है, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू t, बिकॉज ये हो रहा है पूरा आपका tan स्क्वायर का स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर x इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूशन है, सो t इज tan स्क्वायर 0 विच इज 0, इफ x इक्वल्स टू π/4, सो t हो रहा है आपका tan स्क्वायर π/4 विच इज 1। मतलब ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाना है, अब ध्यान से, प्लेसिंग द लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू वैल्यू 0 to 1, tan x sec स्क्वायर x, यस सिर्फ 2 नहीं है, सो दिस इज dt अपॉन 2, वो जो अपॉन में 2 आएगा, tan स्क्वायर दी होल स्क्वायर, सो इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो वापस से tan आया, क्यों, बिकॉज ये फॉर्मूला हो रही है, दिस इज हाफ tan इनवर्स t की फॉर्मूला फ्रॉम 0 to 1। अब मैं वैल्यू प्लेस करूँ अगर यहाँ पे, तो हाफ tan इनवर्स 1, अब ये tan इनवर्स 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज tan इनवर्स 0 इज 0, so π/4 and by 2, so answer is going to be π/8। सिंपल, बहुत ही सिंपल। सिर्फ लिमिट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी सब्सटीट्यूशन आता है, सो लिमिट में जस्ट बी श्योर अबाउट द वैल्यूज यू आर प्लेसिंग। सब्सटीट्यूशन में लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी ध्यान से, जो भी आपने सब्सटीट्यूट करा है, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, बहुत ही इजी सम्स हैं, मैथड हम जो सब कर चुके हैं उसी हिसाब से आ रहा है, सो कुछ सोचना भी नहीं है हमें। नाउ द क्वेश्चन इज 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। अब ये देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे जैसे sin एंड cos था, क्या 0 to π/4 ही था ना, नहीं π/2 था, cos स्क्वायर x अपॉन 3 cos स्क्वायर x, नहीं cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि अगर न्यूमरेटर में यहाँ पे सेम अगर हमने सोचा हो कि हम डिवाइड कर ले cos स्क्वायर से, तो वो 4 tan स्क्वायर होगा, लेकिन tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर नहीं हो पाएगा, एज इफ न्यूमरेटर में cos स्क्वायर कैंसिल हो जाना है। तो मैंने कुछ और सोचा कि जैसे कि अगर ये 4 sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर के बदले अगर हम 1 माइनस cos स्क्वायर रखे, ये 0 to π/2, दिस इज cos स्क्वायर x अपॉन दिस इज cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x। किस तरीके से, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये सोचो कि ये -3 cos स्क्वायर हो रहा है, सो ये -1/3, ये -3 cos स्क्वायर x, ये हो गया 4 - 3 cos स्क्वायर x जो मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो उस हिसाब से मैंने -3 ले लिया।
अब मैंने क्या करना है, 4 माइनस 4 अपॉन दिस। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने कर लिया कि मैंने ये डिवाइड कर लिया, मतलब किस तरीके से, 4 ऐड करा, 4 सब्ट्रैक्ट करा, तो 4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से हुआ क्या कि 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने कॉस स्क्वायर से वापस डिवाइड करना सोचा, अगर वहां पे जैसे कि वो अकेला है न्यूमरेटर में, सो कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, तो वो क्या हो जाना है, ये जो होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1, लेकिन ये 4 सेक स्क्वायर कैन बी टेकन एज 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर, और यहाँ पे सेक स्क्वायर, सो दिस इज, ध्यान से, -1 अपॉन 3, दिस इज 1 dx माइनस 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 प्लस 4/3, दिस इज हाइला, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब मैं देख रही हूँ कि आपको समझ में आता है या नहीं। क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कि आप समझ पाते हो या नहीं, सो ये वाले टर्म में हमने करा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, सो 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 4 गया बाहर, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 अपॉन कॉस स्क्वायर वो सेक स्क्वायर इज 1 प्लस 10 स्क्वायर, -3 कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज -3। अब ये सम तो खत्म हो जाना है, पर यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने ले लिया tan x इज t, तो sec स्क्वायर x dx हो जाना है dt जो मुझे दिख रहा है, और अगर मैंने x के बदले, लिमिट हमारी क्या थी, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, ध्यान से सोचिएगा, अगर मैंने x के बदले 0 रखा तो t हो जाना है 0, लेकिन 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 x इज π/2 तो t हो जाना है इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं, वो इनफाइनाइट होता है या नहीं हम देखते हैं कि वैल्यूज क्या आती है। पहले मैंने लिमिट लिख लेनी है, दिस इज एज इट इज -1 अपॉन 3, अगर आपको कल लेना है 1 का x, दिस इज 0 to π/2 प्लस ये हुआ 4/3। अब वैल्यूज देखिएगा, 0 to π/2 के बदले दिस इज 0 to इनफाइनाइट, ठीक है, sec स्क्वायर x dx के बदले ये हो रहा है आपका dt, now divided by 4 minus 3 which is 1 plus 10 square is t, so it is t square, मतलब वापस से फॉर्मूला वही आनी है tan इनवर्स की। लेट मी सी क्या हो रहा है, π/2 minus 0 which is π/2 into 3, so ये π/6 plus 4/3 tan inverse t, 0 to infinite, we just have to place the value, क्या होगा ध्यान से, tan inverse infinite माइनस tan इनवर्स 0, एंड वी वेरी वेल नो दैट कि tan में इनफाइनाइट होता है π/2 पे, मतलब दिस इज 0 एंड दिस इज π/2, सो माइनस π/6 प्लस 4π/6 विच इज 3π/6, क्या हुआ, π/2 एंड 3, so π/6 and 4, so ये हो गया π/2 which is the final answer। ये था हमारा क्वेश्चन 27। एक और बार देखिए आप, मैंने थोड़ा सा जल्दी से इसलिए करा सम बिकॉज ऐसे सम हम कर चुके हैं कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद वो सेक स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर था वो मुझे नहीं जमा, तो हमने क्या किया कि भी पूरा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करा सम, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी 3 चाहिए था हमें वो 3 लाए, -3 था तो -3 लाए, 4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, चलो वो तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, ये तो डायरेक्टली x हो गया, यहाँ पे हुआ क्या कि सेक स्क्वायर हो गया 4 के साथ, ये 4 सेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया। लिमिट के हिसाब से यहाँ पे 0 to इनफाइनाइट हमने पहली बार देखा है, नॉर्मली हम इनफाइनाइट में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, सो दैट इज द आंसर। ठीक है, ये था हमारा 27। मूविंग विद द नेक्स्ट 28। ठीक है, क्या होता है 28 में, इट इज π/6 to π/3 sin x plus cos x अपॉन √ sin 2x, sin x plus cos x अपॉन √ of sin
2x क्या होता है देखते हैं हम यहाँ पे 28 बहुत ही ध्यान से ऐसा एक और सम हम करेंगे. दिस इज π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन ये हो रहा है सिर्फ रूट ऑफ sin 2x. अब नॉर्मली क्या होता है ध्यान से, जैसे कि ये सम 1 माइनस कॉस एक्स, मतलब वो डायरेक्ट फॉर्मूला थी हमारे पास 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2. वैसे साइन की फॉर्मूला है लेकिन और कुछ सेट नहीं होगा, उसका रूट निकलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया यहाँ पे कि इफ आई वुड हैव टेकन 1 एंड -1, ये मैंने क्या किया, मैंने 1 ऐड किया एंड 1 सब्ट्रैक्ट किया. तो 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या कि कोई भी एक 1 के बदले हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ ले सकते हैं एंड दूसरे 1 के बदले हम कांस्टेंट रखेंगे. तो बचा हमारे पास साइन 2x. मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि 1 माइनस साइन 2x या 1 प्लस साइन 2x. दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, या तो 1 माइनस या तो 1 प्लस, बिकॉज पीछे -1 भी है. तो हम क्या करेंगे, दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड दिस इज 2 साइन कॉस. मतलब ये होल स्क्वायर होना है साइन माइनस कॉस का या कॉस माइनस साइन का, जो भी आप सोचें. सेम वे ये 1 प्लस साइन 2x वो होल स्क्वायर होना है साइन प्लस कॉस का. अब अगर साइन प्लस कॉस सोचा तो वो तो ऑलरेडी ऊपर है, तो उसके बदले अगर टी लिया तो डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा. तो बेटर है कि हम साइन माइनस कॉस वाला टर्म्स ले लें. तो क्या होगा यहाँ पे, अब मैं टर्म्स अरेंज करती हूँ, अब ध्यान से देखिएगा. हमें इतना पता है कि 1 माइनस साइन 2x इज sin x minus cos x the whole square. So now this is π/6 to π/3 as it is sin x plus cos x upon this is 1 minus sin 2x, ऐसा कुछ हो गया. So this is π/6 to π/3. ये हुआ sin x plus cos x. This is under root of 1 minus sin x minus cos x the whole square. मतलब अब अगर मुझे कुछ सपोज करना है, कुछ सब्सटीट्यूशन लेना है, तो आएगा sin x माइनस cos x. ठीक है, टेकिंग sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, मतलब ये cos x इसका माइनस माइनस प्लस sin x dx which equals to dt, जो कि अपन को दिख रहा है न्यूमरेटर में sin प्लस cos. अब बचा क्या, लिमिट. सो लिमिट में x इज π/6, तो यहाँ पे क्या आना है, t इक्वल्स टू sin π/6 1/2 बाद में लिखूंगी, ये √3/2. सो इट इज 1 माइनस √3/2. बहुत ही गंदा है. ठीक है, इफ x इज π/3 तो उल्टा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी √3 माइनस 1/2. और दिख रहा है लिमिट इज फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब सही है. तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे. सो दिस इज नाउ i इज 1 माइनस √3/2 टू 1 प्लस -1 प्लस √3/2. न्यूमरेटर इज योर dt एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये तो भाई हमारी फॉर्मूला है. किस हिसाब से फॉर्मूला हो गई, ये फॉर्मूला थी हमारी साइन इनवर्स की. ठीक है, साइन इनवर्स x/a, जैसे 1 प्लस टी स्क्वायर तो tan इनवर्स x t/a, तो उसी हिसाब से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन इनवर्स t/a. तो ये क्या होगा, दिस इज साइन इनवर्स t/a एंड फ्रॉम 1 माइनस √3/2 टू √3 माइनस 1/2. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैंने वैल्यूज रख दी यहाँ पे, तो आंसर क्या आना है, साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2
माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। अगर ये माइनस माइनस निकाल ले तो दोनों प्लस भी हो सकते हैं, 2 टाइम्स साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये था हमारा क्वेश्चन 28। ये थोड़ा सा अजीब आंसर है, सो हम करेंगे कंफर्म 28 एक्सरसाइज 7 का। 28 यस, उन लोगों ने 2 साइन इनवर्स ही लिखा है, सो 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ठीक है, आगे वाले भी आंसर हमारे सही हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट में क्या होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज अब आएगा 20, ये था 28। सो नाउ 29 क्या दिया है आपको, dx अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स इन अंडर रूट माइनस √x एंड फ्रॉम 0 to 1। 29th फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस √x। अब इसमें भी दिक्कत ये है कि मुझे डिनोमिनेटर जरा भी पसंद नहीं है, बट उन लोगों ने दिया है डिनोमिनेटर, तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज इनटू, ऑब्वियसली जो भी हमें खटक रहा है उसको हम निकालेंगे, मतलब मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, सो इट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस √x। उस हिसाब से न्यूमरेटर में क्या होगा, एज इट इज, वहां पे तो कुछ नहीं है, 1 प्लस एक्स एंड √x एज इट इज, बट दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। किस तरीके से, क्या हुआ कि हमने किया x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, तो उस हिसाब से डिनोमिनेटर हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर √x का स्क्वायर, x x कैंसिल, सो दिस इज 0 to 1 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ माइनस प्लस x रेज टू हाफ dx। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ, नॉर्मली क्या होगा, इट इज 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, दिस इज x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 1। ध्यान से, अगर मैंने 1 रखा तो ये 2 रेज टू 3/2 होगा, ठीक है, अपॉन 3/2 मतलब 2 इंटू 2 रेज टू 3/2/3। ठीक है, अगर मैंने वहां पे 0 रखा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 वाला आएगा, सो 1 के साथ तो दिस इज डायरेक्टली 2/3 एंड माइनस 0 रखा तो ये 1 वाला आएगा, सो इट इज 1 रेज टू 3/2 एंड 3/2, तो वो कैंसिल होगा 2/3। सो आंसर आना है इसका 2 एंड 2 रेज टू 3/2 विच इज 4√2/3। 2 रेज टू 3/2 इज 2√2 एंड वापस मैंने लिख दिया वहां पे इंटू 2, सो उस हिसाब से हो गया 4√2 अपॉन 3, बिकॉज वो 2/3 कैंसिल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से सम्स हैं, हमें सिर्फ अपने हिसाब से ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन सेट हो रहा है या कोई सम कहाँ से कैसे जा रहा है। ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था 29th तक। देखते हैं नेक्स्ट कैसे सम्स आ रहे हैं। एक दो सम तो ऐसे ही आने वाले हैं जो इस तरीके से हमने किए हैं, विल सी क्या होता है। शांत जरोखे वाट निरखती रूप निराणी जोई हती, मैं एक शहजादी जोई हती, एनी आँख नु काजल हस क्यों तू, एना हाथ नी मेहंदी हसती तू, एक नानु सर खूब वन जाने, मौसम जोई विकसता तू। प्रीत सांसों गीत हतान छुपकी दे संगीत हती, एने परछाया ने हती लगन, एने पगरव साथे प्रीत हती। चलिए नेक्स्ट, it was last was the 29th, so now moving with
क्या हो रहा है 29th के बाद हम पहुंचेंगे यस 30th पे, जो हमने अभी करा उसी टाइप का है, मैं सिर्फ आपको बता दूं 0 to π/4 साइन प्लस कॉस 30th 0 to π/2 साइन प्लस कॉस अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। अब ये मैंने क्या किया, सो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी जो हमने सम किया था, लेट मी टेल यू कौन सा सम था वो, यस 28, जिसमें हमने साइन 2x के साथ 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करा था। यहाँ पे एक्चुअली साइन 2x का कोएफिशिएंट वो 1 नहीं है, जैसे वहां पे 1 था तो 1 के हिसाब से सेट हो गया, लेकिन यहाँ पे 16 है, सो इट इज -16 प्लस 16। क्या होगा इसकी वजह से, दिस इज 0 to π/2, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, बट दिस इज 25 माइनस 16 कॉमन एंड 1 माइनस साइन 2x। हल्ला अब बिच केला था, व्हाट इज 1 माइनस साइन 2x, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दी होल स्क्वायर, एंड दिस इज d/dx ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, this is sin x minus cos x the whole square. So what we have to take, sin x minus cos x equals to t, so we can say that sin x plus cos x dx is equals to dt। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, लिमिट मुझे लगेगा शायद π/4 है, यस लिमिट इज π/4, मैंने भूल से लिखा है π/2, इट इज π/4। ठीक है, तो उस हिसाब से अब आपको वैल्यू प्लेस करनी है, तो जो भी आंसर आए वो आपको प्लेस करना है, ये अब सम पूरा आपको करना है। दिस इज dt, ये 25 माइनस 16 t स्क्वायर, 16 कॉमन, और फिर जो भी आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए करते हो, सिंपल। नेक्स्ट 31, क्या है 31 में, द क्वेश्चन इज साइन 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन x 0 to π/2, 0 to π/2 साइन 2x एंड tan इनवर्स ऑफ साइन x। अब ऑब्वियसली आपको ये दिख रहा है कि tan इनवर्स में साइन x है, तो हमें क्या जरा भी नहीं जचेगा, तो वो है हमारा साइन एक्स, बिकॉज वो एंगल में है। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी और डी टी। ठीक है, जो यहाँ पे साइन 2x विच इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, अगर मैंने लिमिट प्लेस करी x इज 0, तो t इज साइन 0 विच इज 0, if x is π/2, so t is your sin π/2 which is 1, कुछ प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, तो क्या आना है, i के बदले 0 के बदले 0, π/2 के बदले 1, sin 2x is 2, sin x is t, cos x dx is dt, and this is tan inverse t, ऐसा कुछ होगा। तो अब अगर हम सोचे, सो ये हो गया t tan इनवर्स t, और जहां तक मुझे याद है 0 to 1 t tan इनवर्स t dt, ये हमने u v वाले मेथड में करा है। ठीक है, क्या आएगा, tan इनवर्स t इज योर u, v इज योर t। ठीक है, क्या आएगा, u v dx में u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx, इंटीग्रेशन v dx एंड होल dx, एंड लिख स्टे, अगर आप रूल याद करो LIXTE, सो लॉग नहीं है, यहाँ पे है हमारा इनवर्स, सो tan इनवर्स इज u, दिस इज योर v, तो उस तरीके से आपको करना है सम। एंड द सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन द एक्सरसाइज, मुझे नंबर नहीं याद है कि कौन सी थी, 7.8 थी शायद या 7.9 थी, आई डोंट रिमेम्बर, नहीं 7.6 होगी शायद, पता नहीं। ठीक है, आपको देख लेना है कि कौन सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने u v dx करा था, सेम एक्सरसाइज में हमने t इंटू टैन इनवर्स t, हमने x इंटू टैन इनवर्स x करा हुआ है।
ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था 31। यूवी अप्लाई करना है आपको, मैंने लिमिट भी चेंज कर दी है। सो द नेक्स्ट इज 32। क्या दिया है आपको 32 में, विच इज 0 to pi x tan x अपॉन sec x plus tan x, 0 to pi x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि जैसे कि कोई भी किसी का डिफरेंशिएशन हो, अगर मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, अगर आप ये सोचें कि सपोज मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो tan इज साइन अपॉन कॉस, sec इज 1 अपॉन कॉस, tan इज साइन अपॉन कॉस, उस हिसाब से भी जा सकते हैं। या फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे पहले ही हम x के बदले पाई माइनस एक्स रखें। अब ये तो हमारा क्वेश्चन है आई, सो नाउ आई इक्वल्स टू, ध्यान से, 0 to पाई, पाई माइनस एक्स, टेन ऑफ पाई माइनस एक्स, थोड़ा ध्यान से प्लस माइनस देखना पड़ेगा, दिस इज सेक पाई माइनस एक्स, दिस इज टेन ऑफ पाई माइनस एक्स। अगर मैंने पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, आपको लगेगा कि अगर पहले कन्वर्ट कर लेते तो क्या होता, जैसे कि tan इज साइन अपॉन कॉस, sec इज 1 अपॉन कॉस एंड tan इज साइन अपॉन कॉस, होगा क्या कि cos 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 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सम फिर वो साइन वाले में करना पड़ेगा। अगर आप वैसा भी कर सकते हो तो भी चलेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने ये सोचा कि पूरे क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड से आपको दिखाती हूँ। चलिए पहले ये कर लेते हैं, क्या होगा, पाई माइनस एक्स एज इट इज इनटू ये हो जाना है माइनस टेन एक्स, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में टेन सेक दोनों नेगेटिव है, सो दिस इज माइनस सेक एक्स एंड दिस इज माइनस टेन एक्स। सो अब क्या करना है, मैंने ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ये पूरा माइनस और ये पूरा माइनस कैंसिल, सो ये पाई टेन एक्स हुआ, ठीक है, अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स हुआ, माइनस ये होगा एक्स टेन एक्स, माइनस माइनस माइनस, वो तो पूरा प्लस हो गया है हमारा यहाँ पे, अभी मैंने माइनस लिखा है बट एक्चुअली प्लस हो जाएगा, फिर आएगा sec x प्लस, अरे sec x माइनस टेन एक्स, लिमिट मैं लिख रही हूँ बाद में, अभी मैंने कुछ सब्सटीट्यूट नहीं करा है। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज माई आई, ये हो रहा है आपका आई, दिस इज 0 to पाई, लिमिट तो हमने कुछ चेंज नहीं करी है। सो 2i इक्वल्स टू, बिकॉज दिस वैल्यू इज आई, सो आई वहां पे गया तो 2i, सो पाई कॉमन, दिस इज 0 to पाई। अब क्या हो रहा है, 10x मतलब साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा। तो अगर ये हमने पहले करा होता तो भी अच्छा होता, लेकिन हमें ऐसा कुछ लगा कि हम बाद में करेंगे। सो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से हम सोचे तो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी कोई मेथड करनी है कि प्लस अगर आप सेक एक्स ऐड कर लो या सेक एक्स सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, उस हिसाब से भी हो सकता है, जो भी आपको सही लगे। मैंने ये वाला सोचा, ठीक है। सो ये क्या होगा, पाई कॉमन, दिस इज 0 to पाई, साइन एक्स अपॉन ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको अगर मैंने ट्वाइस लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज साइन एक्स के बदले पाई माइनस एक्स रखे तो यही आएगा। सो दिस इज एक्चुअली 2 टाइम्स एंड लिमिट हो गई हाफ। ये हमें पता है किस तरीके से कि अगर 0 to 2a fx dx, so it is twice 0 to a fx dx। अगर fx एंड f of 2a minus x इक्वल है तो ये हमारी फॉर्मूला है जो हमने प्रूव करी है। तो उस हिसाब से ये 0 to पाई के बदले मैंने पाई बाई 2 ले लिया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ले लिया। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैंने साइन के बदले ये सोचा, दिस इज 2 पाई, दिस इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये अगर मैंने लिखना है तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर हमने अगर कोई और फॉर्मूला सोची, अगर मैंने ये सोचा
कि 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स से अगर हमने कर लिया मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ये हो गया कॉन्जुगेट, सो ये 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो क्या होना है ध्यान से, 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 ये हो गया sec x tan x माइनस ये tan स्क्वायर x विच इज sec स्क्वायर x एंड माइनस 1। तो अब तो नॉर्मल क्या हो गया हमारा सम, 2 पाई sec tan तो उसका हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर x का tan x एंड 1 का x। यू जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यू, ठीक है। और अगर आपने ये वैल्यू नहीं रखी होती, आपने यहाँ पे अगर पाई वाला सम किया है तो भी ये चीजें चलती। ये मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अगर आपको फॉर्मूला के हिसाब से जाना है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट कैसे लिखे, तो अगर वो इनफाइनाइट नहीं लिखना है तो भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने वैल्यू रखी तो sec पाई वो होना है -1, ठीक है, मैं पहली वैल्यू रख रही हूँ। सो इट इज पाई sec पाई इज -1, tan पाई 0 एंड x विच इज पाई माइनस sec 0 इज 1, ठीक है, tan 0 0 एंड दिस इज 0। तो ये क्या हो रहा है, -1 -2 एंड प्लस पाई, मतलब दिस इज पाई इंटू पाई -2। मतलब कोई भी फॉर्म में आप यहाँ पे जा सकते हो, नथिंग इज कंपल्सरी। अगर मैंने पहले स्टेप से ही साइन अपॉन कॉस करके ले लिया होता तो मुझे सब tan sec में नहीं लिखना पड़ता, बट ये जो चीजें नॉर्मली हमारे दिमाग में पहले आती हैं, मैंने उस हिसाब से आपको समझाया कि पहले करो या बाद में करो, करना तो वही है, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था 32। 33 अगर हम देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है बट थोड़े टर्म्स हमें लिखने हैं अलग अलग से। क्या दिया है आपको, 1 to 4 की लिमिट दी है, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 dx, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं। 33 which is 1 to 4 मोड x माइनस 1 मोड x माइनस 2। अब ये मोड मैंने आपको सिखाया, अब मुझे इसकी भी एक्सरसाइज का नंबर याद नहीं है, बट ये मोड वाले सम हमने करे हैं। क्या था कि हमारा कंसेप्ट ये था, मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल्स टू माइनस x इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 भी दोनों में चलता है। तो उस हिसाब से ये कब 0 होना है, 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। सो लिमिट तो 1 पे ही है, मतलब ये पॉजिटिव है बिकॉज 1 to 4 1 से ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 पे अटक जाना है बिकॉज 2 पे 0। सो x माइनस 2 इज लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन 2। तो लेस देन 2 में इट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस, बट 2 to 4 में दिस इज एग्जैक्टली द सेम, वो पॉजिटिव हो गया। तो सेम वे दूसरे वाले में ये क्या हुआ, ये भी अटक जाना है 3 पे, 3 माइनस एक्स, क्यों, बिकॉज x माइनस 3 इज नेगेटिव देन x इज लेस देन 3, तो 3 पे अटक गया, लेकिन 3 to 4 में वापस हो जाना है प्लस। सो इट इज 3 to 4 x माइनस 3 dx। अब यहाँ पे ये देखो कि सारे सम्स है बहुत ही इजी, लेकिन 1 2 3 4 5 सम्स हो गए जिसमें हमें लिमिट्स प्लेस करनी है। तो क्या होगा, दिस इज x square by 2 minus x from 1 to 4, this is 2x minus x square by 2 from 1 to 2, this is x square by 2 minus 2x from 2 to 4. I am not going to place the value, don't expect from me कि ये values अब मैं place करने वाली हूँ। obviously इतने सारे sums करे हैं, आप ही ये values place करोगे, ठीक है। So this is x square by 2 minus 3x
वैल्यूज बहुत ही इजी है, लेकिन यार क्या है, एक तो बोरियत हो गई कि मैं 1 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 3 3 2 4 ये सब प्लेस करूं। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाई, सॉरी। सो ये वैल्यूज ऑफ कोर्स अब ये आपको प्लेस करनी है, यू जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यूज जो भी उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट। हाँ चलिए नेक्स्ट आ गया 34, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पता है, क्लासरूम में कई बच्चे होते हैं ऐसे, नहीं मैम ये सम आप कर दो ना, कितनी सारी वैल्यूज है आप प्लेस कर दो ना, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस हो गया तो। बट क्या यार, क्लासरूम में कुछ बोल भी नहीं सकते। चलिए अभी तो मैं ही राजा मैं ही मंत्री। क्या है 34, क्या दिया है आपको क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है 1 2 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि भाई न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है पावर में, एंड डिनोमिनेटर में इट इज एक्स स्क्वायर एंड x प्लस 1। सो ये कुछ पार्शियल जैसा दिख रहा है, दिस इज लाइक a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स स्क्वायर एंड c अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचे ध्यान से, सो न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट इज 1, मतलब 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, numerator on right which is a into x and x plus 1, b into x plus 1 and c into only x square. So we just have to compare the values. ध्यान से कंपेयर करिएगा। एक और चीज फिर से वापस, यहाँ पे न्यूमरेटर में इट इज ओनली कांस्टेंट 1, x का कोई पावर नहीं है, सो वी कैन पार्शियली फ्रैक्शनाइज दैट कि भी हमने a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस 1, हम जो होल स्क्वायर होते हैं उसमें इसी तरीके से स्प्लिट करते हैं। सो क्या होगा, 0 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर एंड सी एक्स स्क्वायर, a प्लस सी, मतलब c इज माइनस a। दूसरा ax एंड 1, सो इट इज a bx a प्लस b विच अगेन इज 0, मतलब b इज ऑल्सो माइनस a, ठीक है। तीसरा अगर हमने कंपेयर करा कांस्टेंट, सो यहाँ पे ax एंड 1 कांस्टेंट नहीं, दिस इज b, सो b हो गया आपका 1, बिकॉज सिर्फ b बच रहा है, सो b इज 1, तो c, अरे a क्या होना है -1, b इज -a, c इज -a, सो c इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1। तो अगर अब मैंने ये सम लिख दिया, लिखती तेरे ना जिंदड़ी सारी, होता है कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या हुआ, a अपॉन, सो a इज -1 अपॉन x, b अपॉन, b के बदले वी कैन टेक +1 एंड दिस इज x रेज टू -2 प्लस c अपॉन x प्लस 1। बहुत ही सिंपल, क्या होना है ध्यान से, -1 अपॉन x, अब माइनस हो या प्लस हो, 1 अपॉन x का मतलब log x, so minus log x, this is -1 x raised to -1 and this is log of x plus 1, simple। from 1 to 3 वैल्यूज प्लेस करने में ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसा कुछ लिखना है log of x plus 1 -1 by x minus log x, या फिर log x साथ में ही लिख रही हूँ। चलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, log को डिविजन में लेके n-1 by x, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, दोनों लॉग अलग रखने हैं, उससे बेटर ये है। सो दिस इज लॉग ऑफ, पहले 3 प्लेस करें, सो दिस इज 4/3 माइनस दिस इज 1/3, माइनस लॉग में इट इज 1 प्लेस करने पे ये हो जाएगा 2, माइनस ये होगा 1, लॉग ऑफ 4/3 माइनस लॉग 2, सो डिवाइड होगा तो बचा log 2/3, -1/3 प्लस 1, तो वो भी बचा 2/3। कई लोग ऐसे होते हैं 2/3 कॉमन लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो 2/3 कॉमन लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हम झूठ पढ़ाते हैं। बट क्या करें, 2/3 कैन नॉट बी टेकन कॉमन, बिकॉज एक लॉग में है एक लॉग बिना है, सो दोनों में बहुत ही फर्क है, एक सिंपल सी वैल्यू में है। सो प्लीज ये ऐसा जुल्म मेरे साथ मत करिएगा, मैथ्स का खून मत करिएगा,
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा सम था। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन करा एंड पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से हमने a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स प्लस 1 उसी तरीके से हमारे सम्स को सारे स्प्लिट करा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 34। देखते हैं उसके बाद बीच के एक दो सम हमने कर लिए हैं। देखते हैं अब हमारे कितने सम्स बाकी हैं। आज फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। जैसे लग रहा था आप सबको, मुझे नहीं है, मुझे तो बहुत ही मजा आया, सबको ऐसे लग रहा होगा कि घोर अंधेरा छा गया है जैसे। तो आज हम वो अंधेरे में से निकल के उजाले में जाएंगे। लेकिन 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 जो हमारा चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, सो वो पूरा इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। तो देखते हैं, पहले तो ये वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज 35, ये 34 था शायद। सो मूविंग विद द नेक्स्ट इज 35। क्या दिया है आपको, ये तो uv वाला सम है। देखते हैं 0 to 1 x e raised to x dx। 35 0 to 1 x e raised to x dx, obviously this is u and this is v because और कुछ हो भी नहीं रहा है, प्रोडक्ट वाला तो और कुछ है नहीं। तो uv का रूल क्या था हमारा, पहले तो रूल था लिख स्टे। सो लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, x है मतलब ये u। सो आंसर था u इंटीग्रेशन v dx। अब e रेज टू x तो बहुत ही नालायक सा बंदा है, हमें पता है कि उसका तो कुछ भी करो वही का वही आएगा। सो क्या होगा यहाँ पे, x e रेज टू x का e रेज टू x माइनस du बाई dx, मतलब dx बाई dx होगा यहाँ पे। सो x e रेज टू x माइनस 1 इसका वही, so obviously plus c1 and this is x e raised to x minus e raised to x। एक्चुअली कांस्टेंट मुझे नहीं लिखना है, लिमिट वाला सम है। ठीक है, सो लिमिट है 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, दिस इज फॉर 0 to 1। सो वी जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यू। चलिए 1 रखते हैं, तो क्या होगा, e raised to 1 माइनस e raised to 1 माइनस x के बदले 0। सो ये हो गया 0 माइनस e रेज टू 0। ठीक है, 0 0 बचा e रेज टू 0 विच इज 1। ठीक है, ये था हमारा 35। बहुत ही इजी है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम कोई सम्स कर ही नहीं रहे, सिर्फ ऐसे ही कुछ ना कुछ प्लेस कर रहे हैं फॉर्मूलास। चलिए, ये था 35। 36 हमने कर लिया ऑड इवन वाला। 37 which is 0 to pi by 2 sine cube x। Now what is sine 3 theta, which is 3 sine theta minus 4 sine cube theta। So what is sine cube theta, it is 3 sine theta minus sine 3 theta by 4। तो क्या होगा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन 36 में 0 to pi by 2 sin cube x dx। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से, sin cube x उसके बदले होगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। ऑब्वियसली ये 4 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, बाहर लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से। सो नाउ दिस इज 3 sin x। अरे मैंने इंटीग्रेशन में लिमिट लिखने के बजाय डायरेक्टली वहां पे लिमिट रखी। सो 0 to pi by 2 क्या होना है यहाँ पे, 3 sin x। ये क्या चैप्टर खत्म होने का बहुत ही जो खुशी हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज 3 by 4 एज इट इज। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो मैंने करा माइनस, देन यहाँ पे माइनस, ये 1 by 4 है लेकिन प्लस हो जाएगा, सो कॉस 3x
प्लस कॉस 3x बाय 4 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 वैल्यू प्लेस करते हैं. सो माइनस 3/4 कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाय 2 वो भी 0 होगा, माइनस 3/4 कॉस 0 प्लस कॉस 0/4. ठीक है, 3x में रखूं या x में रखूं, 0 तो 0 ही है. कॉस पाई बाय 2 0, कॉस 3 पाई बाय 2 0, मतलब ये पूरा 0. माइनस एंड माइनस बाद में लिखते हैं, चलिए ना. माइनस 3/4 एंड कॉस 0 इज 1, सो माइनस 3/4 प्लस 1/4, सो माइनस 2/4 एंड प्लस. सो ये आंसर है आपका 1/2. सो ये था हमारा क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. मैंने क्या मिस्टेक करी, मेरा ध्यान नहीं रहा. मैंने कॉस किया लेकिन 3 लिखना रह गया. सो 12, दिस इज ऑल्सो 12. सो ये 1/12, सो ऑब्वियसली 12 इज द एलसीएम. तो उस हिसाब से अब क्या होगा, ये 1/12 के हिसाब से ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे 9, माइनस 9 प्लस 1, सो इट इज माइनस एंड माइनस प्लस 8/12. मैंने वो भूल से 3 कोफिशिएंट नहीं लिखा था, बट प्रूव दैट का सम था, क्योंकि सो मुझे डायरेक्टली मिस्टेक समझ में आ गई. होता है कभी कभी ऐसा. सो लेट्स सी, लेट्स मूव फर्दर. ये था 36. मूविंग विथ 37, नहीं ये था 37, सॉरी ये 37 था. 36 हमने ऑड इवन वाला कर लिया है. ठीक है, ये 37. अब है 38, जो कि अब वो आप कर सकते हो 2 10³ x 10x इंटू करते हैं. चलिए ना, 38 0 टू पाई बाय 4 2 10³ के बदले मैंने सिर्फ अभी इतना लिखा है. ऑब्वियसली आपको समझ में आया कि 10³ में सम नहीं होना है, तो 10 स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 0 टू पाई बाय 4 2. 10 square is 6 square minus 1. So this is 0 to pi by 4 2 10x into ये हो गया sec square, उसका डिफरेंशिएशन, मतलब ये f डैश माइनस यहाँ पे हुआ 10x. तो अगर यहाँ पे मुझे टी वी नहीं लेना है, बिकॉज टी लूंगी वापस से डिफरेंशिएशन करूंगी, यहाँ पे लिमिट्स चेंज करूंगी, तो बेटर है डायरेक्टली f रेज टू 1 f डैश, वो तो ऐसे ही है, तो f एंड f डैश, तो ये हो जाना है f रेज टू 1 है ये, एंड दिस इज f डैश. सो f स्क्वायर बाय 2 माइनस इसका है log sec x एंड 0 टू पाई बाय 4. So f square is 10 square by 2 cancel, so it is 10 square x plus ऐसा भी लिख सकते हैं log of cos x, कुछ भी जो आपको सही लगे, बिकॉज मैंने माइनस नहीं लिखा है. सो 0 टू पाई बाय 4 क्या होना है, 10 पाई बाय 4 इज 1 प्लस log 1/√2 माइनस 10 0 is 0 log 1, but log 1 is also 0. So it is 1 minus log √2, बिकॉज वो क्या 1 अपॉन हमें नहीं जचता, सो मैंने उसका पावर उल्टा कर लिया. या फिर अगर मैंने यहाँ पे कुछ करा ही नहीं होता, log मोड sec x लिखा होता, सॉरी log मोड sec x लिखा होता, तो ये हो जाता डायरेक्टली 1 माइनस log √2, ये दोनों टर्म तो 0. ठीक है, सो ये है आपका 38. सम देख के 10³ देख के लगेगा कि क्या करना है, sin क्यूब cos क्यूब आता है, लेकिन 10³ कैसे होगा, तो भाई ऐसे होगा. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट विच इज 0 to 1 sin inverse x dx. 39 0 to 1 sin inverse x dx. ऑब्वियसली u v आना है, सो u is sin inverse x, v ऑब्वियसली होगा 1, और तो कुछ दिख नहीं रहा है. ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे u v अगर मैंने अप्लाई करा, सो x, अरे साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx, तो उसका मैंने x लिख दिया. ठीक है, माइनस du बाई dx, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स
dx। अब ध्यान से देखना आप, मैं क्या कर रही हूं यहां पे, 2/2, ध्यान से, दिस इज x sin इनवर्स x प्लस 1/2, दिस इज माइनस 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू प्लस हाफ। डिनोमिनेटर में तो प्लस हाफ, न्यूमरेटर में जब जाएगा वो माइनस हाफ होगा। ठीक है, ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन, मैंने माइनस एंड प्लस भी उल्टा करा। कैसे? ये था माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, ये 1/2 वो मैंने बाहर लिखा, माइनस अंदर लिखा, सो माइनस 2x डायरेक्टली डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो दिस इज लाइक ऐसा कुछ हो रहा है, दिस इज x साइन इनवर्स x, दिस इज हाफ, ये अगर समझे तो माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ हो ही गया, हो गया ये। अब फंक्शन एंड एफ डैश एक्स इस तरीके से, फंक्शन का पावर 1 और एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे हुआ फंक्शन का पावर माइनस हाफ। सो दिस इज x साइन इनवर्स x, ये हुआ 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ अपॉन 1/2। सो ऑब्वियसली अब ये हाफ हाफ कैंसिल, प्लेसिंग द 1 क्या होगा, 1 साइन इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस यहाँ पे होगा 0, ये 1/2 कैंसिल, प्लस 1 साइन इनवर्स 1 इज π/2 कैंसिल, माइनस 0 कैंसिल एंड माइनस 1। सो ये हो गया π/2 माइनस 1। ये एक्चुअली प्रूव दैट का आंसर था, मैं वही देख रही हूँ। यस, इट इज प्रूव दैट इट इज RHS। ठीक है, अब है हमारा आखिरी सम, आखिरी पास्ता। जस्ट जोकिंग, क्या है? अब ये जो क्वेश्चन दिया है आपको 0 to 1 e raised to 2 minus 3x, अब आपको लगेगा ये तो इतू सा सम है। 0 to 1 e raised to 2 minus 3x which is, अगर मैंने ले लेना है e square, this is 0 to 1 e raised to minus 3x, पावर स्प्लिट किया, लेकिन this we have to do from limit of sum। लिमिट ऑफ सम के हिसाब से करना है, तो a, b एंड h वाला, व्हाट वाज दैट, a is 0, b is 1, h is b minus a upon n which is 1/n। क्या था हमारा फॉर्मूला Sn का, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h इनटू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ a प्लस आई एच, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो अब वो हम पहले डिराइव कर लेते हैं, क्या है ये एक और बार याद कर लें आप, किस तरीके से था कि सिग्मा में f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h जैसा हमने लिया था, सबको ऐड करा था और ये h यहाँ पे लिया था। चलिए देखते हैं f ऑफ a प्लस आई एच, व्हाट इज योर fx इज e रेज टू माइनस 3x। f of a plus ih is only f of ih as a is 0, so this is e raised to minus 3ih, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन, what is your Sn, limit n tends to infinite h sigma I equals to 1 to n e raised to minus 3ih। ऑब्वियसली मुझे i के बदले वैल्यू प्लेस करनी है, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, बड़े ध्यान से। दिस इज लिमिट एज इट इज h, ये हुआ e रेज टू माइनस 3h, e रेज टू माइनस 6h, e रेज टू माइनस 9h अप टू e रेज टू माइनस 3nh। ये अब तक तो हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो हमें पता है कि नॉर्मल इस टाइप के टर्म्स में वो या तो AP आता है या फिर GP आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से दिस इज योर A एंड R इज ऑल्सो E रेज टू माइनस 3h। ठीक है, एक और चीज कि अगर मैंने यहां से सोचा होता तो NH इज 1 बिकॉज H इज 1/n। ठीक है, एक और चीज कि H टेंड्स टू
n टेंस टू इनफाइनाइट तो h टेंस टू 0 होता है, जो हमें पता है। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, मैंने h लिखा। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो व्हाट इज योर a, e रेज टू माइनस 3h इंटू e रेज टू माइनस 3nh माइनस 1, क्यों, बिकॉज वो माइनस में पावर है, तो r मतलब e रेज टू माइनस 3h रेज टू n अपॉन e रेज टू माइनस 3h माइनस 1। यहाँ पे मैंने h डिवाइड करा, यहाँ पे मैंने h डिवाइड करा, दोनों तरफ हो गया। फिर क्या करेंगे, -3 एंड -3, क्या किया ध्यान से, पहले h एज इट इज, जो ब्लैक वाला h है वो एज इट इज जो क्वेश्चन में था। फिर ये हुआ आपका ar स्क्वायर, उस तरीके से gp हुआ। सो a है e रेज टू माइनस 3h, r भी है e रेज टू माइनस 3h, फॉर्मूला प्लेस करी तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे अगर हमने e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x लाया तो log x e टू द बेस e आ जाएगा, और h n इंटू n उसकी वैल्यू है हमारी 1। चलिए देखते हैं क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, उसका कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे दिस इज e रेज टू 0 अपॉन -3, ठीक है, दिस इज e रेज टू -3 माइनस 1 अपॉन, इसका आंसर है log 3 टू द बेस e। ठीक है, अरे log e टू द बेस e के लिए है, सो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे e रेज टू 0 इज 1, सो ये क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन -3 इंटू, मैंने वो e स्क्वायर नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इतना ही सम करा है, ये जो सम करा है ये हमने इतना ही सम करा है, लिमिट ऑफ सम के हिसाब से हमने वो दूसरा सम मतलब ई स्क्वायर नहीं लिखा है अभी तक। ठीक है, सो ये -1/3, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू -3 माइनस 1, अब ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब फाइनल आंसर क्या हुआ, ई स्क्वायर इंटू e रेज टू -3 माइनस 1 अपॉन -3। सो दिस इज e रेज टू, अगर मैंने वैल्यू प्लेस करी 2 - 3, सो e रेज टू -1 माइनस e स्क्वायर अपॉन -3। लेट मी कंफर्म द आंसर कि उन लोगों ने ऐसे ही लिखा है या e रेज टू -1 को कुछ और लिखा है। एक्सरसाइज 7, उन लोगों ने वो -3 का माइनस भी अंदर ले लिया है और ऐसा कुछ किया है, ये माइनस अंदर ले लिया, सो दिस इज e स्क्वायर, इसको ले लिया 1 अपॉन e एंड ये 1/3 आगे, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने सिर्फ इसी के लिए, ये जो बॉक्स था उसके लिए मैंने ये पूरा लिमिट ऑफ सम करा। ठीक है, एक और बार क्या हुआ, ई स्क्वायर एंड ई रेज टू -3x जो स्प्लिट हो रहा था, हमने ले लिया ई स्क्वायर अलग से, ई रेज टू -3x अलग से, क्योंकि उसमें कांस्टेंट नहीं था, ये कांस्टेंट था तो वो निकल गया। फिर 0 to 1, सो a to b, सो a is 0, b is 1, h हो गया हमारा b - a अपॉन n, nh इक्वल्स टू 1, ये सब हो गया। तो फिर हमने फॉर्मूला प्लेस करी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h इंटू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ a प्लस आई एच, f ऑफ a प्लस आई एच में a 0, सो f ऑफ आई एच e रेज टू -3i h, तो उस हिसाब से वैल्यू प्लेस करते करते e रेज टू -3h -6h -9h, उस हिसाब से हमें ये समझ में आया a एंड r मतलब gp हो रहा है, a r दोनों इक्वल है, हमने प्लेस करी a इंटू r रेज टू n-1 अपॉन r-1 gp की फॉर्मूला, एंड यहाँ पे जो लिमिट आ रही है वो लिमिट h टेंस टू 0 के हिसाब से पावर वो लाने के लिए h मल्टीप्लाइड करा, डिवाइड करा, ये मल्टीप्लाइड ये डिवाइड, -3 मल्टीप्लाइड डिवाइड, इसका आंसर आ गया nh का 1, सो -3 एंड -1, इसका आंसर log e टू द बेस e, और फाइनली इसको e स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये था हमारा चैप्टर 7 की लास्ट एक्सरसाइज का
लास्ट पोर्शन, इसके बाद वाले जो एमसीक्यू हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है इफ यू आर टोटली क्लियर विथ डिफरेंशिएशन, with trigonometry of standard 11 and with the extra formulas जो हम standard 11 में ट्रिगो में कर चुके हैं। और एक और चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इंटीग्रेशन करने के लिए विदाउट ट्रिगो और विदाउट डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा। जितना ट्रिगो का फॉर्मूला आपका क्लियर है उतनी ही फौरन यहाँ पे लाइट्स होती जाएगी आपको कि भी नॉर्मली ट्रिगो के सम ज्यादा आते हैं। दूसरी, यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको लर्न करनी है, बहुत ही सही से समझ के लर्न करनी है, रट्टा नहीं मारना है। यू डोंट हैव टू मग अप द फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू लर्न, यू हैव टू राइट इट डाउन। सो आपको लर्न होती जाएगी, आप समझते जाओगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारी फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है। एंड विदाउट फॉर्मूला इंटीग्रेशन इज नथिंग नथिंग नथिंग। अगर आप फॉर्मूला सही से करोगे तो ही इंटीग्रेशन में आपको सारे कैलकुलेशंस में, सारे सम्स में समझ में आएगा। एंड इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कैलकुलस, ठीक है। तो कभी कहीं पे कोई बोले कैलकुलस, सो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज इंटीग्रेशन। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर 7। 12 एक्सरसाइज के बाद फाइनली वी हैव एंडेड द चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। और इतनी खुश हूं मैं, इतनी खुश हूं कि आज राधा ने शाम मड़ी जाशे तुझो, पर करेंगे, गरबा भी करेंगे लेकिन बाद में। बट मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यस, इंटीग्रेशन अगेन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर 8 के साथ। तो तब तक के लिए hasta la vista, बाय बाय, आउचो। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।